डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सेट थ्योरी ऑपरेशंस और रियल नंबर सेट्स के हिंदी एडिशन के 5वें भाग में आपका स्वागत है। इससे पहले के 4 भागों में हमने चर्चा की थी कि रियल नंबर सेट्स को नंबर लाइन पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वह रियल नंबर सेट्स पर सेट थ्योरी ऑपरेशंस जैसे यूनियंस, इंटरसेक्शंस आदि को नंबर लाइन मेथड से किस प्रकार डिराइव किया जाना चाहिए। रियल नंबर सेट्स पर विभिन्न सेट थ्योरी ऑपरेशंस करके हम मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, डेरिवेशन ऑफ डोमेन सेट आदि। इस भाग में हम ऐसे ही एक इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को सेट थ्योरी ऑपरेशंस की सहायता से हल करेंगे। यूट्यूब चैनल सीके जैन मैथ्स में आपका स्वागत है। यह चैनल मैथमेटिक्स का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और मुख्य रूप से 11th व 12th कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप मैथमेटिक्स सीखने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। प्रॉब्लम: सॉल्व द इनइक्वालिटी प्रॉब्लम -2x + 8 लेस देन x square less than equals 4x + 5. Use the method of set theory operations. For solution, given inequality को हम 3 स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, -2x + 8 is less than x square. This is statement number 1. X square is less than or equals 4x + 5. This is statement number 2. स्टेटमेंट नंबर 3 को लिखने के लिए हम देखेंगे कि -2x + 8 और 4x + 5 के बीच में 2 अलग अलग तरह के इनइक्वालिटी साइन हैं। यह साइन है इज लेस देन, यह साइन है इज लेस देन और इक्वल्स। यहाँ पर इज लेस देन का साइन दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको लिया जाएगा और इक्वल साइन को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट है -2x + 8 इज लेस देन 4x + 5। यह स्टेटमेंट नंबर 3 है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ऐसा रियल नंबर सेट जो उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट को एक साथ संतुष्ट करता हो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेट है, परंतु एक सावधानी रखे जाने की आवश्यकता है। कुछ स्टूडेंट्स यह सोच सकते हैं कि उपरोक्त 3 स्टेटमेंट में से कोई 2 स्टेटमेंट संतुष्ट हो जाते हैं तो तीसरा स्टेटमेंट स्वतः संतुष्ट हो जाएगा, परंतु यह सही नहीं है। हम यह उदाहरण की सहायता से चेक करेंगे। यदि स्टेटमेंट 1 व 2 संतुष्ट हो जाते हैं तो स्टेटमेंट 3 भी सभी वैल्यूज के लिए संतुष्ट हो जाता है। यदि स्टेटमेंट 1 और 3 संतुष्ट हो जाते हैं तो x के कुछ वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट 2 संतुष्ट नहीं होता है। हम यह x = 6 के लिए चेक करेंगे। x = 6 पर एक्सप्रेशन 1 -2x + 8 की वैल्यू -4 है। इस एक्सप्रेशन 2 x² की वैल्यू 36 है और एक्सप्रेशन 3 4x + 5 की वैल्यू 29 है। x = 6 की वैल्यू के लिए स्टेटमेंट 1 -4 इज लेस देन 36 संतुष्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 3 -4 इज लेस देन 29 संतुष्ट हो जाता है, परंतु स्टेटमेंट 2 36 इज लेस देन और इक्वल्स 29 संतुष्ट नहीं होता है। यदि स्टेटमेंट 2 और 3 संतुष्ट होते हैं तो x की कुछ वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट 1 संतुष्ट नहीं होता है। हम यह x = 1 के लिए चेक करेंगे। x = 1 के लिए एक्सप्रेशन 1 -2x + 8 की वैल्यू 6 है। एक्सप्रेशन 2 x² की वैल्यू 1 है। एक्सप्रेशन 3 4x + 5 की वैल्यू 9 है। x = 1 की वैल्यू के लिए स्टेटमेंट 2 है 1 इज लेस देन और इक्वल्स 9 संतुष्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 3 6 इज लेस देन 9 संतुष्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 1 6 इज लेस देन 1 संतुष्ट नहीं होता है।
अतः स्टूडेंट से अनुरोध है कि इस प्रिकॉशंस अर्थात सावधानी का ध्यान रखें। हम यहाँ पर तीनों सेट्स को संतुष्ट करने वाले सोल्यूशन सेट को निकालेंगे। स्टेटमेंट 1 है -2x + 8 < x²। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको x - 2x + 4 > 0 प्राप्त होता है, जिसका सॉल्यूशन सेट x एप्सिलॉन -∞ -4 यूनियन 2 है। इस सॉल्यूशन सेट का नाम हम A देते हैं। स्टेटमेंट 2 है x² < 4x + 5। इसको सिंप्लीफाई किए जाने पर हमको x + 1 x - 5 < 0 प्राप्त होता है, जिसका सॉल्यूशन सेट x एप्सिलॉन -1, 5 बोथ एंड्स इंक्लूडिंग है। इस सेट का नाम हम सेट B देते हैं। स्टेटमेंट 3 है -2x + 8 < 4x + 5। इसको सिंप्लीफाई किए जाने पर x > ½ हमको प्राप्त होता है। इसका सॉल्यूशन सेट x एप्सिलॉन ½ है। इस सेट को हम सेट C नाम देते हैं। हमने तीनों स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन सेट को निकाल लिया है। अब हमें एक ऐसा रियल नंबर सेट ज्ञात करना है जो तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ संतुष्ट करता हो। इन अदर वर्ड्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर सेटिस्फाइड। मैं यहाँ पर एंड शब्द पर जोर देना चाहूँगा क्योंकि यह शब्द यह निर्धारित करता है कि हमें कौन सा सेट थ्योरी ऑपरेशन करना है। सेट थ्योरी के अनुसार एंड का अर्थ होता है इंटरसेक्शन, अर्थात हमें तीनों स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन सेट ऑफ आवर इनइक्वालिटी इज S = A * B * C। इस इंटरसेक्शन सेट को हम नंबर लाइन मेथड से निकालेंगे। तीनों सेट के क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्ञात किया जाना है। सेट A के क्रिटिकल पॉइंट हैं -4, 2। सेट B के क्रिटिकल पॉइंट है -1, 5। सेट C के क्रिटिकल पॉइंट है 1/2। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं -4, -1, 1/2, 2, 5। सबसे पहले हम एक रियल नंबर लाइन खींचते हैं और इस पर क्रिटिकल पॉइंट्स को शो करते हैं -4, -1, 1/2, 2, 5। सेट ए को हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। -4 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए डोनट में शो किया जाएगा। 2 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह भी डोनट में प्रदर्शित किया जाएगा। इंटरवल -∞ -4 सेट का एलिमेंट है, इसलिए यह फर्म लाइन में प्रपोज किया जाएगा। 2 से ∞ सेट का एलिमेंट है, इसलिए यह फर्म लाइन में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद हम सेट B को नंबर लाइन में शो करते हैं। -1 सेट B का एलिमेंट है, इसलिए यह डॉट के रूप में दिखाया गया है। 5 सेट का एलिमेंट है, इसलिए यह डॉट के रूप में दिखाया गया है। इंटरवल -1, 5 सेट का एलिमेंट है, इसलिए यह फर्म लाइन में प्रदर्शित किया गया है। इसके पश्चात हम C को नंबर लाइन में प्रदर्शित करते हैं। हाफ सेट B का एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको डोनट में प्रदर्शित किया गया है। इंटरवल ½ ∞ C सेट का एलिमेंट है, इसलिए इसको फर्म लाइन में प्रदर्शित किया गया है। हमारे द्वारा सेट A, B और C को नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिखाया जा चुका है। इसकी सहायता से हम A इंटरसेक्शन B और C को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स के स्टेटस को चेक करेंगे। -4 सेट A का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। -1, 1/2, 2 A के एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये सब इंटरसेक्शन के भी एलिमेंट नहीं है। 5 सेट A का भी एलिमेंट है, सेट B का भी एलिमेंट है और सेट C का भी एलिमेंट है।
इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। हमारे द्वारा क्रिटिकल पॉइंट्स का स्टेटस चेक किया जा चुका है। अब हम इंटरवल्स के स्टेटस को चेक करेंगे। इंटरवल -∞, -4 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन सेट बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। इंटरवल -4, -1, इंटरवल -1, 1/2, इंटरवल 1/2, 2 सेट ए के एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्शन के भी एलिमेंट नहीं है। इंटरवल 2, सेट ए का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है और सेट सी का एलिमेंट है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। इस इंटरवल को हम फर्म लाइन से प्रदर्शित करेंगे। इंटरवल 5, सेट ए का एलिमेंट है, सेट सी का एलिमेंट है लेकिन सेट बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार हमने सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को डिराइव कर लिया है, जो कि हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट भी है। इस नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन को हम आसानी से ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रकार चैप्टर सेट थ्योरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सेट की वीडियो का 5वां भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम डोमेन सेट से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट्स अवश्य लिखें।